तो अपना क्या है भाई, टाइप 5 पढ़ चुके हैं लगभग, है ना। कल का होमवर्क था, यहाँ से होमवर्क करने को दिया था। हम्म। इसका आंसर कितना आने वाला था? 59। ये सारे हो चुके हैं। 54, 55, 56 नहीं आया है ना। और इसका ये कल का होमवर्क था, यहाँ से 59, 60, 71, 70, सॉरी 61, 62, 63, इतना था ना। ये होमवर्क है आपका। चलिए, है ना। कल मैंने इसको कंप्लीट रिसर्च कर लिए, एक टाइप और बचा हुआ है, बस चैप्टर खत्म। तो लगभग अपने 2 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है। जल्दी आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्लास रिकॉर्ड कर देंगे प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू के बेस पर। उसके बाद होगा टेस्ट। ठीक है। तो टेस्ट भी जल्दी ही लेंगे अपन, उम्मीद करेंगे कि आपको आता होगा। यहाँ से शुरू करते हैं ना। 54। जो नए हों तो ऐसा जो भी नए लोग आए हुए हैं उनके लिए भाई एक सुविधा उपलब्ध है, सारी क्लासें रिकॉर्ड करके आपकी यूट्यूब पर डली हुई हैं। तो वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। और हर क्लास की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर है, यानी आप टेलीग्राम पर जाएंगे विथ डेट, किस डेट में क्या पढ़ा है। मतलब कुछ बीच में अभी टेलीग्राम बैन हो गया था 5 दिन के लिए, तो उसका तो डिस्टर्ब चल रहा है फिलहाल में। बाकी हर क्लास की पीडीएफ डेट के साथ डली हुई है, और यूट्यूब पर क्लास भी डली हुई है। बाकी आप पढ़ के आइए, नहीं आएगा तो एक्स्ट्रा टाइम में हम बता भी देंगे आपको। अब आते हैं इस पर कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। पुराने वालों के लिए होमवर्क है, नए वालों के लिए कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। आइए। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, किसी काम को करने के लिए हम 6 लड़के लगा रहे हैं। इस सवालों में क्या होता है, हम हर आदमी की क्षमता हम समान मानते हैं ना, कि जितने भी आदमी लगे हैं वो समान क्षमता के थे, और जितने भी लड़के लगे हैं वो भी क्या थे, हमारे समान क्षमता के थे। बट इन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है, बट हम सवालों में क्या उनको समान क्षमता का मान लेते हैं। एक काम को 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो हमें बताना है क्या भाई, 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऑल ओके। चलिए आइए। तो पहले सवाल की हम कंडीशन लिखते हैं, क्या हमारे पास में उपलब्ध है। 6 आदमी, 8 लड़के, कितने दिन में करेंगे आपका, 10 दिन में कर देंगे, है ना। इसके बाद 26 आदमी, 48 लड़के, कितने दिन में कर देंगे, 2 दिन में। और हमें बताना है कि 15 आदमी लगाएं और 20 लड़के लगाएं, तो काम आपका कितने दिन में होगा। जब भी सवाल में इस प्रकार की कंडीशंस आती हैं, मैंने कल भी बताया था, हमारा पहला काम क्या होता है, क्षमता निकालना। और क्षमता कैसे निकालेंगे कि पहले इन दो को आपस में क्या कर दो, कंपेयर कर दो। इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, यहाँ से क्या मिलेगी, हमें क्षमता मिल जाएगी। क्या दुख है जीवन में मित्र, मुस्कुराइए, है ना। यहाँ ये यहाँ पर क्या है आपका भाई, कि आपके 6 आदमी लगे हुए हैं ना, पहले इन दोनों को आपस में हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है। कंपेयर मतलब होता है बराबर कर देना। तो 6 आदमी लगाए हमने, 8 लड़के लगाए हमने, काम कितने दिन में होता है हमारा, 10 दिन में। इसी काम को करने के लिए 26 आदमी लगे हुए हैं, 48 लड़के लगे हुए हैं, और जो काम है वो कितने दिन में होता है हमारा, 2 दिन में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया था, जैसे ये बहुत लोगों का होमवर्क हमने चेक भी किया, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का इसमें कर रहे हैं। तो आप ये समझिए, जब एक बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, बड़ी संख्या आएगी। तो अगर चीज़ें सिंपल हो रही हैं तो हमारा पहला काम क्या है, उनको सिंप्लीफाई करना। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 से काटा कितना हो गया, 5 हो गया। ये चीज़ें हमने क्या कर दी आपके यहाँ पर, सिंप्लीफाई कर दी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएंगे हमारे पास में, छोटे आएंगे। ठीक है। चीज़ें कितना आने वाला है इसका, 30m 40b बराबर किसके है, 26m और 48b के। अब पक्षांतर कीजिए, b को b की साइड और m को m की साइड। अब कुछ लोग बोलेंगे आप हर बार इस b को इस साइड लेके क्यों जा रहे हैं, इसको इस साइड लेके क्यों नहीं जा रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिव से बचें, यानी चीज़ें हमारी माइनस में ना जाए, आए पॉजिटिव ही रहें। ऐसा नहीं, आप वैसा भी करोगे तब भी आपके आंसर नेगेटिव नेगेटिव लास्ट में आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो समस्या उससे भी नहीं है। ठीक है। तो हमारा आने वाला है 30m - 26m बराबर क्या होगा, 48b - 40b। ठीक है। भाई यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4m का। यहाँ कितने का है, 8b का। तो 4m 8b के बराबर है। तो m/b बराबर क्या होगा, 8/4, यानी कि 2/1। तो m की क्षमता कितनी है हमारी, 2 है। b की क्षमता कितनी है हमारी, 1 है। ठीक है।
अब क्योंकि हमारे पास में क्षमता उपलब्ध है और हमारा निकालना क्या है, इसका निकालना है। तो अब इसके साथ आप किसी इन दो में से किसी एक को कंपेयर और कर दीजिए, यानी बराबर में इसके साथ आप इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं। दोनों में से किसी एक को रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले को रखोगे तो दूसरे से आंसर नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो आपकी इच्छा है, जो आपको सिंपल लगे। देखिए इसमें हम डिसाइड करते हैं संख्या देख करके। यहाँ बड़ी संख्या है, अगर बड़ी संख्या है अगर रखेंगे, गुणा क्या आएंगे हमारे, बड़े आएंगे। यहाँ पर क्या छोटी संख्या है, वैल्यू पुट करें तो गुणा क्या आएंगे हमारे, छोटे आएंगे। तो छोटी संख्या का मल्टीप्लाई हमारा जल्दी सॉल्व होगा, इसलिए क्या लेंगे यहाँ पर हम पहली संख्या का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली संख्या क्या थी हमारी, 6m 8v। तो क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि 6 आदमी और क्या है 8 लड़के, उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 में करते हैं। तो हमें बताना है यहाँ पर आपका 15 आदमी और 20 लड़के। तो 15 हमने आदमी लगा दिए और क्या लगा दिए हमने, 20 लड़के लगाए हुए हैं। और काम कितने दिन में होगा हमारा, D2 दिन में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले क्या रखते हैं अपना भाई, हम मान हम यहाँ पर रख देंगे अपना। ठीक है, अब m का मान कितना है हमारा आया था, m/b बराबर आया था 2/1। इसका मतलब है m का मान क्या है, 2 है, b का क्या है, 1 है। तो मान हम यहाँ पर रख देंगे आपका, तो m गुणे 2 + 8 गुणे 1। ठीक है, तो अब कुछ लोग पुराने वाले बोलेंगे सर स्टेप शॉर्ट कर दीजिए। अभी नए बच्चे बैठे हैं तो उनके लिए क्या स्टेप हम बढ़ा रहे हैं। इसका कितना आने वाला है, 15 × 2 + 20 × 1। यहाँ पर कितना आएगा हमारा, D2 आने वाला है। मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो रहा है इसका, 12 8 10, यहाँ कितना है हमारा 30 20, और यहाँ पर क्या है अपना D2 आने वाला है। कितना होगा हमारा, 20 × 10 बराबर कितना होने वाला है, 50 × D2। हो जाए कैंसिल आउट, अब कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, एक जीरो से एक जीरो काटिए, 5 से काटिए, कितनी बार गया 20, 4 बार, यानी 4 बराबर क्या आ गया, D2 आ गया। यानी कि हमारे 15 आदमी और 20 लड़के लग करके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, आपका 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। जो कि हमारे सवाल इस प्रकार के होने वाले हैं। अभी भी सवाल बहुत लंबा खींचा है हमने। अगर अगर मैं सवाल कर रहा होता, मेरे हिसाब से देखा जाए तो जे वाला स्टेप और जे वाला स्टेप क्या है आपका फालतू का स्टेप जो हमने लिखा हुआ है, इनको हमें माइंड में ही कैलकुलेट करना था और डायरेक्ट हमें इतना लिखना था। तो 2 स्टेप भी इसमें क्या है, टाइम लॉस हमने किया हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए ज़रूरी थे, इसलिए हमने उनको समझाया है। ठीक है, समझ में आया सबको, नए बैठे हुए हैं। एक बार थोड़ा इंट्रो लेते हैं। क्या नाम है दीदी आपका, चतुर्वेदी जी, कहाँ की हैं आप, पृथ्वीपुर। आपका, आपका दीदी कहाँ, पृथ्वीपुर। चलिए, इधर और कोई नया है क्या, सब। आपका नाम क्या है, मुस्कान, आपका मोहिनी। चलिए ठीक है, तो सवाल समझ में आया सबको, यहाँ पर कोई इशू है क्या इसमें, या एक बार रिपीट करना है, पीछे दीदी समझ में आया आप गए। चलिए, तो ऑलरेडी सवाल मतलब हम क्या है, हम लगभग चैप्टर के एंड में हैं, यानी इससे पहले हम अपना 80% चैप्टर खत्म हो चुका है, हम एंड में आ गए हैं। तो हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ी समस्याएं आए, तो कम से कम 2-4 दिन एडजस्ट कीजिए, चीज़ों को समझिए, है ना। नहीं आ रही है तो फिर अगर एक दिन रिवीजन क्लास लगा लेंगे, पूरा रिवाइज करवा देंगे शॉर्ट में, कोई इशू यहाँ पर नहीं है। उम्मीद कीजिए अगला कीजिए, है ना, शुरू कीजिए अगला। जिनका हो गया अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ वो एक बार कोशिश कीजिए, हमें तो बताना ही है। चलिए,
हाँ भाई, हो गया? शुरू करो, तुमने शुरू भी नहीं किया, इतना गंदा पढ़ाओ हमने। शुरू तो करो, सवाल लिखो तो ना आदो मादो करो। पीछे यादव 7/2, तो क्षमताएं मिलेंगी, आगे सॉल्व करो। बेटा सवाल नहीं लिखना है, सवाल तो हो चुका है, सॉल्यूशन लिखना है। सवाल तो जैसा हमने यहाँ पर जी लिखा था ना, इस वाला ऐसा लिखा था, ऐसा कंडीशन कंडीशन के तौर पर सवाल उतारिए, ऐसा लिखिए ना। सेम क्वेश्चन था, हो सकता है आप आराम से करें। तो थोड़ी हिंट मैं फिर से दे देता हूँ कि दो आदमी बैठे हुए हैं, तीन स्त्रियां हैं साथ में, है ना? तो काम कितने दिन में होगा हमारा? 10 दिन में। तीन आदमी दो स्त्रियां काम कितने दिन में करती है हमारा? 8 दिन में। तो हमें बताना है दो आदमी और एक महिला काम कितने दिन में करेगी। तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, पहले आप इन दो को कंपेयर कीजिए, यहाँ से क्षमता मिलेंगी, फिर आप किन्हीं इसको किसी के साथ कंपेयर कर दीजिए, वहां से हमें दिन मिल जाएगा। ठीक है, अब कहीं से भी पढ़िए, टाइम एंड बैक के सवाल सॉल्व ऐसे ही होते हैं ना, बहुत से लोग हैं सब ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको। करना है सबको ऐसे ही, और थोड़ा बोलने का टेक्निक अलग हो सकती है, और कुछ नहीं। हाँ, करें शुरू? बहुत स्लो कर रहे हो तुम लोग यार। आइए पहले इन दो को कंपेयर करें। दो आदमी लगाए, तीन महिलाएं लगाई, कितने दिन में काम करते हैं? 10 दिन में। बहुत से लोग क्या जी, आप ऐसा, कुछ लोग बोल रहे ऐसा लिख क्यों रहे होगे आप, है ना? तो यहाँ देखिए, जब क्लास शुरू हुई थी तब वहां पर हमने बताया था बड़े अच्छे से सिस्टम क्या होता है हमारा, कि जब भी अगर आदमी, यानी आपसे बोले कि आदमी और दिन, सीधी बात है, लास्ट इस वाली कंडीशन देखिए आप, आदमी दिन घंटे और क्षमता कहाँ पर आती है हमारे? ऊपर आती है। और काम कहाँ पर आता है हमारा? नीचे आता है। ऐसे क्या सेम काम को हम बराबर उसमें बांट देते हैं, उसके साथ सवाल को हम करते हैं। ये क्या था, स्टार्टिंग की जब पहली क्लास थी वहां पूरा समझाया था हमने। अब अगर जैसे इसमें 6 चीज, इसमें क्या आपकी 5 चीजें हैं, अगर सपोज कहो आपको 2 चीजें दी उन्होंने, उन्होंने आपको क्या दिए? आदमी दिए और दिन दिए, तो किस फॉर्म में लिखेंगे उसे हम? इस फॉर्म में लिख देंगे। अगर वो घंटे और देंगे तो इस फॉर्म में लिख देंगे। अगर वो काम देंगे तो क्या लिख देंगे? इस फॉर्म में लिख देंगे। क्षमता देंगे तो इस फॉर्म में लिख देंगे। तो नॉर्मली मैं इस फॉर्म का यूज करता हूँ, इसको इसके हिसाब से क्या चीज़ों को बैलेंस करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आइए यहाँ पर ऐसे, क्योंकि ये हमारे आदमी हो गए, ये हमारे दिन हो गए, तो यहाँ पर अब बराबर में हम कंपेयर करें, किससे करेंगे? तीन आदमी और क्या है हमारे? तीन आदमी है हमारी, दो क्या है हमारी? महिलाएं। काम कितने दिन में करती हैं? 8 दिन में काम हमारा करती हैं। अब मुझे बताइए, पहले मैं गुणा करूँ कि सिंप्लीफाई करूँ इन्हें? इधर दीदी, क्या करूं भाई? पहले डायरेक्ट गुणा कर दूं, काट दूं इनको? जब कट रहे हैं तो क्या करेंगे इनको हम पहले? सिंप्लीफाई। किससे करें? 2 से काटिए 5 बार, 2 से काटिए 4 बार। अब क्या हम यहाँ पर आराम से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कीजिए, कितना आएगा हमारा? 10m बराबर है किसके? 15W के। यहाँ पर क्या है आपका? 12m बराबर है किसके? 8W के। m को m की साइड और w को w की साइड, लेकिन ऐसा लेके जाना है जहाँ से पॉजिटिव आंसर मिले हमें। तो मैं इस m को इस साइड लाऊंगा, इस w को मैं इस साइड लेके जाऊंगा। कितना आएगा हमारा? 15W माइनस
8W। यहाँ पर कितना आएगा 12M माइनस 10M। यह भी स्टेप शॉर्ट हो सकता था, बट क्योंकि अभी नए हो तो बता रहा हूँ मुझको ना, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ बड़े आराम से। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 7W किसके बराबर है 2M के, यानी 7/2 बराबर क्या होगा M/W। तो M की क्षमता कितनी है हमारी 7, W की कितनी है हमारी 2, यानी एक आदमी की क्षमता 7 यूनिट है और एक महिला की क्षमता हमारी 2 यूनिट है। ठीक है, अब मैंने फिर से बोला कि इसको किसी के साथ कंपेयर कर दो, पहले के साथ दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर दोनों से आएंगे। पिछले सवाल में हमने पहले से कंपेयर किया था, इसमें हम दूसरे से कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों आपस में उठा के हम एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है, आइए लिख देते हैं एक साइड। क्या है भाई, हमारा कितने थे 3 आदमी 2 महिलाएं, कितने दिन में कर रही थी काम 8 दिन में। तो हमें क्या बताना था, हमें बताना है 2 आदमी और 1 महिला। तो 2 आदमी और 1 महिला कितने दिन में करेंगे भाई, D2 में हमारा काम यहाँ पर होने वाला है। और ओके, M की वैल्यू क्या है हमारी 7 और W की वैल्यू क्या है हमारी 2। तो M की जगह M रखिए, W की जगह W रखिए। कितना आएगा 7, 2 गुणे 2 गुणे कितना है हमारा यहाँ पर 8 है। यहाँ कितना आएगा 2 गुणे 7 और 2 गुणे 1, या फिर 1 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकालना है हमें, आपका D2 निकालना है। और लोग आगे चलते हैं भाई, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आने वाला है 7×3 = 21, 4 गुणे 8 बराबर क्या होगा 6 + 2 गुणे D2। कितना आने वाला है 25 गुणे 8 बराबर है 8 गुणे D2 के। 8 से 8 काट दिया, कितना आ गया 25 आ गया D2। गलत, कुछ गलत हो गया क्या, कहाँ पर, अरे जे 14 होगा वो मैंने इसको 3 जैसा लगा, 3 के हिसाब से कर दिया, सॉरी सॉरी, 7 लगा था मैंने, उसको 3 ही समझ लिया। सॉरी यादू है ना, माफ कर देना, गलती हो गई, कर दो माफ। 14, कितना आएगा यहाँ पर 16, 8 का मार 8 दूनी 16, 2 से काटी कितना आएगा, या काटी नहीं, पहले इसको रखिए नॉर्मली, मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। 25/2 बराबर D2। अब यहाँ पर डिपेंड करता है ऑप्शन किस में है, भिन्न में है कि मिश्र भिन्न में, दशमलव में। तो इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं वो समझिए आप। इसका इसका आंसर हो सकता है 25/2, इसका आंसर हो सकता है 22/1/2, या इसका आंसर हो सकता है 12.5। तो इन 3 में से जो भी हमारा ऑप्शन में जिस फॉर्म में मांगेगा उस फॉर्म में क्या हम अपना आंसर यहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं। और ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्त, ना है तो बता देना, समझा देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, पीछे आ रहा है, मुंह नहीं छुपाना है। ठीक है, अगला इसको कीजिए। अरे तो अब तो नए लोग आए, थोड़ा उनको कर लेने दो यार। हाँ भाई, तू क्या कर रहा है तू यार, काहे नहीं लगा रहा सवाल, हो गए ईमानदारी से। हरामी कहीं का, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि हर साल आते हैं, बहुत आते हैं हर साल पूरा, लेकिन लास्ट में बचते वही हैं जिनको पढ़ना होता है। कुछ लोग देखने आए होंगे, कुछ लोग घूमने आए होंगे, है ना। हमें चाहिए वही जो मजबूत हो, दिमाग से भी और शरीर से भी।
अपने बैच में तो सही वाले भी चाहिए, पता चला किसी को छुआ कुछ हो गया, समस्या हो जाएगी अभी हाल। क्या कह रहे? के खुल के कहेंगे, सुनत है होगा, देखो तो। हाँ प्रिंस, कहाँ पहुंचे? वो तो हमने शुरुआत में ही कहा था कि 1-2 महीने तो बाउंसर है, झेलो। हैं? अभी क्या है, देखिए समस्या क्या है, आप लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आ रहे हैं। अभी कम 12th तक एक प्रकार से वो आपका कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन मतलब क्या है, एक परीक्षा दिन उठानी है, इसको पढ़ना है, पता है तुम्हें कितना पढ़ना है, खत्म है कहानी। यानी अगर मैं वो सारे सवाल जोड़ दूं, गिन के 200-300 सवाल बनेंगे अकेले, मतलब पूरी बुक में ही 200-300 क्वेश्चन होंगे अकेले। तो पता है कि जो पेपर आएगा वो 300 क्वेश्चन में से आना है। यहाँ नहीं पता किस में से आना है, यहाँ तो सब पढ़ना है। हाँ कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो हो जाएगा। नीट को प्रधान साहब गुस्सा हो जाए मैल हमसे। चलिए कर दूं, आइए। इस बार मुझे समझ में नहीं आ रहा है हमारी जी वाली पार्टी कितनी कमजोर आ रखी है। हर साल इनसे पूछो, हर साल ऐसे आते थे कि मजा आता था पढ़ाने में। इस साल तो रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है कुछ। क्या आ रहा है, अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ इस साल में कि समझ में नहीं आ रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं? हम्म? एसी लगवा देंगे, क्या समस्या है? अच्छा हम पढ़ाना भूल गए। ये देखो चतुर चालाक आदमी है, बोले एक भी नहीं सवाल भूल लगा, एक भी आउट नहीं लेकिन। चलिए आइए सवाल पे आते हैं। यदि 4 पुरुष और 6 महिलाएं, अब थोड़ा मैं सवाल को मतलब मैं बताता हूँ कि शॉर्ट कैसे करना है। अब आपसे बोला गया 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। तो 10 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी? इस बार खेल गए। इस बार उपलब्ध क्या है, सिर्फ महिलाएं, आदमी नहीं है, सिर्फ महिलाएं दे रखी हैं। तो महिलाओं को रख देंगे, बात खत्म। आइए, 4 आदमी, क्या भाई, 6 महिलाएं, कितने दिन में? 8 दिन में। इसी में करना है, 3 आदमी और 7 महिलाएं, कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक, आइए कर रहे हैं क्या, 2 से काटिए 4 बार, 2 से काटिए 5 बार। आइए, 4 चौको 16 M, 24 W बराबर है किसके? 15 M और 35 W। W को W की साइड, M को M की साइड। ठीक है, चलिए कितना आएगा भाई? 16M माइनस 15M बराबर क्या होगा? 35W माइनस 24W, है ना? कितने का डिफरेंस है? एक का। M बराबर क्या होगा? M बराबर होगा अपना 11W, है ना? तो M बटे W बराबर क्या आएगा? 11/1। तो यहाँ पर क्या है, हमारी क्षमताएं हमारे सामने आ गई हैं। तो अब आदमी की क्षमता कितनी है भाई? 11 है, और महिला की क्षमता कितनी है भाई? 1 है। अब चलते हैं आगे। अगर मैं आगे बात करूं तो अब कंपेयर करना है, मैंने फिर से बोला, चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, किसी से भी कंपेयर कर दो, हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ही उठा लेता हूं मैं। 4M प्लस 6W कितने दिन में काम करते हैं? 8 दिन में। इस बार अब महिला के साथ में आदमी नहीं है, सिर्फ महिलाएं हैं, तो क्या लगेंगे हम? 10M काम करेंगी D2 में। M की जगह M की वैल्यू, W की जगह W की वैल्यू रखिए, कितना आएगा? कहाँ पर? थैंक यू अमित। चलिए क्या भाई करें फिर? 4, 11, 6, 1,
गुणे 8 बराबर है किसके? 10 गुणे 1 D2 के। कितना आया? 44 प्लस 6 गुणे 8। यहाँ पर कितना है भाई? 10 गुणे 1 गुणे D2 कितना हो गया? 50। 50 गुणे 8 बराबर है 10 गुणे D2 के। 0 से 0 काटा, 8 8 पन 40। यानी काम कितने दिन में हो रहा था हमारा? 40 दिन में 10 महिलाएं पूरा काम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के सवाल जो आपके यहाँ पर देख रहे हो, जो इस चैप्टर में सबसे हाई पीक सवाल चलते हैं, जो एमबी पुलिस जैसे एग्जाम से काफी रिपीट होते हैं ना। मतलब एमबी पुलिस के एग्जाम के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो उसके हिसाब से टफ क्वेश्चन बोल सकते हो आप इनको। बाकी एसएससी के हिसाब से तो नॉर्मल क्वेश्चन से प्री वगैरह में भी आते रहते हैं आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ तक मुझे लगता है ये अपना टाइप कौन सा टाइप था यहाँ पर? ये 4 था, है ना। टाइप 4 अपन पूरा कर चुके हैं। लगभग यहाँ से 40 से क्या है, टाइप 4 स्टार्ट हुआ था लास्ट तक। तो यहाँ पर हमारा टाइप 4 खत्म हो गया। अब टाइप 5। टाइप 5 में क्या है? हमने एक सवाल किया था रुपये को बांटने वाला। तो मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया है कि शकल खराब है कहा भाई यार? माना कि काले हैं बट इतने भी नहीं जाए, तुम देखो ही ना हमारी साइड, बड़ा मान जाओ सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका सवाल लगा है। हमने क्या पहले पहले जो इससे पहला चैप्टर पढ़ा है वहां बताया था कि रुपया हमेशा किससे यानी बंटवारे वाले सवाल है। पैसे को हम किसके बेस से बांटते हैं? हमेशा क्षमता के हिसाब से। जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता उसको उतना पैसा। ठीक है, इसके हिसाब से सवाल बताया था कल हमने। 57, 58 और 59 था होमवर्क में, जो कि आपको करना था। तो जरा करके दिखाओ हमें। 8 है पक्के में? चलिए देखते हैं कुछ। लगभग मैंने बताया था ना, एक टाइप और बचा हुआ है, उसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। कल आपका चैप्टर खत्म। इसका क्या था आपका? 8। 8 बिल्कुल सही है इसका। चलिए सवाल पे पहले हम आ जाते हैं। सवाल क्या है हमारा? सवाल है, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं और 6 मीट्रिक कोयले की खपत करते हैं। यानी आपको काम दे रखा है इन्होंने। क्या बोल रहे हैं आपसे कि 5 इंजन आप काम पे लगाइए, 9 घंटे एक दिन में काम करेंगे और कितने मीट्रिक का अपना कोयला खा जाएंगे? 6 मीट्रिक कोयला खत्म कर देंगे। तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे? ये तो गई जानकारी। सवाल में क्या है? पहले प्रकार के 3 इंजन उतने ही खपत करते हैं जितने दूसरे प्रकार के 4 इंजन। तो यहाँ चाहिए क्षमता। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे हम भाई? भाई हमने मान लिया पहले इंजन की एक क्षमता है, ठीक है, कितने भाई? 3। उसी प्रकार के दूसरे प्रकार कितने करते हैं भाई हमारे? 4 करते हैं। तो 1/2 जब हम करेंगे यहाँ पर तो क्या आने वाला है हमारा? 4/3। यानी हम बोल सकते हैं पहले वाले इंजन की क्षमता कितनी है हमारी? 4। दूसरे वाले इंजन की क्षमता कितनी है हमारी? 3 है। अब आइए सवाल पे। तो आपने 5 इंजन लगाए, हर इंजन की क्षमता कितनी थी? 3 थी, सॉरी 4। कैसा? रुको रुको, बिल्कुल मैं एक और दो में तुम ए और बी के नाम देता हूँ मैं, ठीक है। ए और बी के हिसाब से नाम दे रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले को बोलेंगे हम ए प्रकार के इंजन, दूसरे वाले को बोलेंगे हम बी प्रकार के इंजन। तो आपने सवाल में बोला गया है ए प्रकार के जो इंजन है वो क्या है? 3 इंजन उतना बराबर खाते हैं बी प्रकार के 4 के बराबर, यही होता है। तो क्षमता निकालने जाएंगे तो क्या आएगा? A/B बराबर क्या होगा? 4/3। यानी पहले वाले की जो खपत है एक की वो कितनी है? 4 यूनिट, और दूसरे वाले कितनी है हमारी? 3 यूनिट। आइए यहाँ पर कंपेयर करते हैं। तो पहले प्रकार के इंजन कितने थे? 5। खाते कितने हैं वो एक बार में? 1, 4। कितने घंटे काम करेंगे? 9 घंटे। और कितना कोयला खा जाएंगे? 6 खा जाएंगे। यहाँ पर आइए, दूसरे कितने प्रकार के हैं भाई हमारे? 8। कितना है उनकी खपत? 3। 10 घंटे करेंगे और हमें निकालना है, इसको मान लिया हमने W2, ठीक है। सॉल्व कीजिए क्या आने वाला है। काटे भाई।
3 से काटिए 2 बार, 3 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 2 बार, हो गया। 3 से 3 क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट। 2 से काटा कितना आ गया भाई हमारा 4, और 5 से काटा तो कितना आ गया हमारा 2। पक्षांतर कीजिए, क्या आएगा, W बराबर 8। यानी कि जो आपका यहाँ पर दूसरे प्रकार के इंजन है वो कितने 8 मेट्रिक टन कोयला आपका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कंज्यूम कर जाएंगे। ऑल ओके, कोई समस्या आएगा पीछे? तुम लोग जितनी तुम्हारी जनसंख्या है कम से कम उसके हिसाब से तो बोला करो। क्या है कि टीचिंग इज अ 2 वे लर्निंग, नॉट अ 1 वे लर्निंग। मतलब क्या है, टीचिंग में दोनों साइड के लोगों को एक्टिव रहना होता है। लेकिन मुझे तुम लोग को यह देख के लगता है कि टीचिंग इज अ 1 वे लर्निंग, यानी सिर्फ टीचर ही एक्टिव, स्टूडेंट तो अलग ही सपनों में चल रहे हैं। ठीक है, तो जब अलग ही आप सपनों में रहेंगे तो इस हिसाब से तो नहीं चलेगा फिर चीजें। ठीक है, ज्यादा समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन इसको कीजिए। 1700 सबको कर लेने दो थोड़ा बहुत, जो नए आए हैं। चलिए भाई कीजिए। भाई जो पी तीव्र का कल्चर है ना वो हम लोग चेंज करना चाहते हैं ना, कि हाँ जिनको आपको अगर लगता है कि टीचर हमसे कोई मतलब ना रखे तो एक बार बता जरूर देना कि हम आपसे मतलब, भैया आप हमसे बोला मत करो, तो किसी से नहीं बोलेंगे हम लोग बिल्कुल भी। फिर हो सकता है अगले दिन आप कोचिंग बना देखें, वो अलग बात है। यागवेंद काय परेशान हो रहा है बेटा? ऐसा करो तुम कंडक्टर बन जाओ, कहीं तुम ट्रेनिंग तुमने चालू करी थी, पेन तुम कान में लगाने लगे, हरामी कहीं का। लगाओ लगाओ भाई, सवाल लगाओ। हाँ भाई पीछे। मुस्कान, नैन्सी आया, सब बाउंसर है। क्या है मुस्कान? इधर बहनों आ रहा कुछ समझ में कि सब बाउंसर जा रहा है? ये बताओ इसमें से 12th पास आउट, सब 12th पास आउट है ना, जैसे मतलब पास की है अभी 12th? हाँ, फर्स्ट ईयर भी हो गई है तुम्हारी। चलिए अभी देखिए मैं वही बोल रहा हूँ आपसे कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। यहाँ देखो जी बैठा है हमारा महान मूर्ति, पूछो इससे 6 महीने पहले क्या हाल था। बस आता था सोता था, आते ही क्लास में सो जाए। फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझा, इम्प्रूव किया है ना, तो चीज़ें यही है, इम्प्रूव करते हैं। चलिए सवाल पे आते हैं। क्या है भाई, एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। यानी कि हमारे 3300 आदमी हैं उस छावनी में, बटालियन में, 850 यूनिट या ग्राम खाना खाएंगे एक दिन में, और 32 दिन तक वो खाना चल जाएगा। अब वो क्या बोल रहे हैं आपसे, 7 दिन के बाद, यानी 7 दिन के बाद क्या होता है, कुछ व्यक्ति छावनी में और आ गए, यानी कुछ व्यक्ति हमारे क्या हो गए वहां पर ऐड हो गए, यानी संख्या क्या हो गई 3300 से ज्यादा हो गई हमारी।
825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा तो कितने व्यक्ति नए आए हैं। यहाँ पर ये नहीं पूछा है आपसे कि कुल कितने व्यक्ति हो गए, उन्होंने पूछा है कितने व्यक्ति हमारे अतिरिक्त आए या नए आए हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था आपका, 7 दिन के बाद का हिसाब हो रहा है ना, तो हम 7 दिन के बाद का हिसाब रखते। अब मुझे बताइए, खाना हमारा 32 दिन का था, 7 दिन हमारे निकल चुके, तो खाना कितने दिन का बचा था। आप बोलोगे ये 25 दिन का खाना बचा हुआ था। अगर 3300 ही आदमी रहते और 850 ग्राम यूनिट का यूज करते तो खाना कितने दिन चलता हमारा, 25 दिन चलता। लेकिन आदमी क्या हमारे बढ़ गए हैं, जब आदमी बढ़ गए तो खाना क्या चलेगा, कम चलेगा हमारा। अब आइए यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं बड़े आराम से कि 3300 आदमियों के लिए है ना 850 यूनिट के हिसाब से 25 दिन का खाना था। इसी को खिलाना है हमें M2 आदमियों को 825 यूनिट के हिसाब से 17 दिन तक। यही हो रहा है हमारा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। कुछ लोग बोले पक्षांतर, पक्षांतर मक्षांतर नहीं, ऐसे ही काटना सवाल को। ठीक है, कितनी बार काट दें, 850, पहले 70 से ना काट दो, 17 कम 17, 17 85, 50 आ गया ना। 25 से ये काट दो, 25 30 75, कितने बचे 7, और 25 30 75, 33 से क्या 3300 काट दो, कितने का आ गए 100, कितने हो गए 5000 आदमी। यानी कि उस बटालियन के अंतर्गत कितने आदमी आ चुके हैं हमारे, 5000 आदमी हो चुके हैं। बट सवाल में पूछा गया है कितने नए आदमी आए हैं। तो आप मुझे बता दीजिए पहले तो कि जब हमारे पास 5000 पूरे आदमी है और पहले से कितने थे हमारे पास में 3300 थे, इसका मतलब नए कितने आए हैं 1700 क्या आए हमारे यहाँ पर नए आए हैं। इसका आंसर क्या होगा 1700। नहीं सर, अभी तो मैथ चलने वाली है, आज भी थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा बिजी हूँ मैं अभी 2-4 दिन। 12th वालों के क्या है, थोड़ा चीज़ें कंप्यूटर में काम हो रहा है उनका। हम्म अरे तो बोर्ड नहीं है तो उनका डाटा तो मैनेज करना होता है ना, कहाँ से कौन कैसा है, चल रहा है काम, अभी टाइप हो रहा है पूरा डाटा, इस वजह से। बस आज की बात हो रहा है, कल परसों परसों से हो जाएगा पूरा प्रॉपर। ठीक है, हाँ क्या हो गया, दोबारा समझाते हैं, बिल्कुल सही है। आइए देखिए, इस प्रकार का डाटा क्या है, अगर आपको याद हो सवाल ऐसे लगा रखे हैं अपन ने, किसमें लगाए थे, टाइप 1 में CGL मीजीएल के सवाल लगाए थे, जी MTS वाले लगाए थे कुछ, यहाँ से है ना, ये लगाए थे कुछ। तो जब इस टाइप के सवाल हम शुरुआत में मतलब टाइप 1 में ही हमने इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे लगाए हुए थे। ठीक है, तो वहां पर हमने समझा था भाई M1 नॉर्मली क्या है, बेसिक फॉर्मूला है, इसका यूज करना होता है हमें। जैसे कि इस वाले काम में क्या क्या दे रखा है उन्हें, हमें आदमी दे रखा है, क्षमता दे रखी है, दिन दे रखा है, तो हमने कौन सा लगाया, इसको यूज कर लिया हमने एक प्रकार से। तो चीजें हम इस फॉर्म में लिखते हैं वहां पर। ठीक है, तो वापस सवाल पर ही चलते हैं। चलिए इस सवाल पे आ जाते हैं। तो आपका 32 दिन का खाना था, ठीक है, और क्या 7 दिन बाद आपके कुछ मेहमान आ गए। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपका घर नहीं गांव है पूरा, है ना, आप एक गांव के मुखिया हैं, आपके गांव में 3300 लोग रहते हैं। अगर वो 3300 लोग रहें तो उनको हर व्यक्ति को हम एक दिन में 850 ग्राम खाना खिलाएंगे, ये उसका फिक्स डाइट है। तो खाना कितना चलेगा हमारा, खाना हमारा चलने वाला है 32 दिन तक। अब मुझे जी बताइए, अगर व्यक्ति आ जाएगा तो खाना ज़्यादा खाएगा हमारा, जब व्यक्ति खाना ज़्यादा खाएगा तो कितने जो जितने दिन सब उसमें लग रहे थे उससे कम दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है 7 दिन के बाद, तो 7 दिन था तो काम सही चला। अब 7 दिन के बाद की कहानी है तो वो लिखेंगे हम। अगर 7 दिन के बाद भी वो व्यक्ति नहीं आते, यानी वो जितने एक्स्ट्रा व्यक्ति आए वो नहीं आते, तो क्या होता, तो आप बोलते भैया 3300 आदमी होते, 850 के हिसाब से ही खाना खाते, और खाना कितना चलता हमारा 25 दिन तक चल जाता। लेकिन इसी इसी खाने में क्या होगा कि हमारे व्यक्ति आ गए, तो अब आदमी क्या हो गए हमारे M2 हो गए, M2 आदमी हो गए। अब खाना कितना खिलाते हैं हम 825 ग्राम, और खाना चलता कितना है हमारा 17 दिन तक चलता है। ठीक है, जब 17 दिन तक चलता है तो हमारी क्वेश्चन बराबर हो गई है, M2 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ काटा कैसे हमें, सबसे पहले 17 से पहले हमने काटा 850 को, कितना आ गया 7 1 85, यानी 50 हमारा निकल के यहाँ पर आ गया है।
उसके बाद क्या होता है भाई, हमने 25 से काटा 825, कितनी बार गया 33 बार, और 33 से काटा 3300 को, कितना आ गया 100, और 100 गुणे 50 किया तो कितना आ गया 5000। यानी कि आप 7 दिन के बाद उस छावनी के अंदर पूरे आदमी कितने थे भाई हमारे, 5000 थे। तो हमें बताना कितने आदमी और आए हैं। तो 5000 पहले से मतलब 5000 हो गए हैं, पहले कितने थे, मात्र 3300 थे। तो कितने नए व्यक्ति आए हैं, 1700 हमारे नए व्यक्ति आ चुके हैं। ठीक है, ओके, लगता है यहाँ तक समझ में आ गया हो। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको कीजिए, करो करो यार, मुझे पता है तुम्हारा 49, अच्छी बात है। जल्दी आपकी प्रैक्टिस शीट बना के आपको दे दी जाएंगी हार्ड कॉपी में, प्रैक्टिस का भी तो करना है काम। यहाँ पर क्षमताएं निकालनी पड़ेंगी पहले तो। नरेंद्र निकालो यार, आ गया 49 पक्का। तुम लोग कंडक्टर क्यों बन जाओ, थोड़ा सा फिर पेन लगा ली कान में, ये तो समझ ही नहीं आता मुझे। हाल ही हाल कुछ हुआ ऐसा लगा लो बस, सवाल लगा लो। अमित बेटे हो गया, इधर प्रेरणा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब बाउंसर है। हम्म, आगो, सही बात है। रबदेन पीछे है, महेंद्र आ गया, कैसा है बताओ। चलिए, सवाल पे आते हैं ना। बस प्लीज प्रभु करो, यहाँ देख लो, आदमी, महिला, और क्या है, बच्चा है ना, MWC। अब इस बार क्या है, क्षमताएं नहीं दी गई हैं, क्षमता निकालनी पहले तो आपसे बोल रहे हैं कि पुरुष की क्षमता महिला की क्षमता से क्या है, दुगनी है, यानी इसकी क्षमता क्या होगी, इससे दुगनी होगी। और आपसे बोल रहे हैं एक महिला की क्षमता बच्चे की क्षमता की दुगनी है, और जो महिला की भी होगी वो क्या होगी, उसकी दुगनी होगी। तो अगर मैं बच्चे की क्षमता क्या मान लूँ, 1 मान लूँ,
तो महिला की क्या होगी? 2। अब आदमी की महिला की दुगुनी है, तो महिला आदमी की कितनी होगी? 4। अब हमारे पास में क्या क्षमताएं उपलब्ध है? अब वो क्या बोल रहे हैं आपसे, यदि एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा मिलकर किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक बच्चा अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इसके लिए क्या चाहिए? कुल काम चाहिए हमें। क्या चाहिए? कुल काम। तो वो बोल रहे हैं एक आदमी लगाओ, लगा दिया हमने एक आदमी। ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं एक महिला लगाओ, लगा दी हमने। एक बच्चा लगाओ। काम कितने दिन में होता है? 7 दिन में होता है। अब बोले वो बच्चा कितने दिन में काम करेगा, है ना? तो हमें यहाँ पर क्या है, D2 यहाँ पर निकालना है। ठीक है, चलिए आइए। तो लिखें भाई M कितना है हमारा? 4, 2, 1, गुणा कितना हो गया? 7, बराबर M की क्षमता कितनी है हमारी, सॉरी C की क्षमता कितनी? 1। 1 गुणे D2 करो भाई। 7 गुणे 7 बराबर क्या आ गया? D2, यानी 49 बराबर क्या आ गया? D2। यानी कितने दिन में हमारा काम हो जाएगा? एक बच्चा कितने दिन में कर देगा हमारा? 49 दिन में कर सकता है। ठीक है। अगला, इसको 6 दिन। कहाँ पर? यहाँ पर 4 करते तो 4 से 8 होता, 8 से 16 होता, और बाद में रेशियो करके यही आ जाता। करके देख लो। 4 से 4, 8, 16 काट दो, कितने काटा? 4 से 4, 2, 1 आ जाए। जितना तुम करना चाहो उतना हो जाएगा। ठीक है। अनुपात का वही बात नहीं हुई। अनुपात का मतलब होता है जब चीजें मतलब लास्ट में ऐसी संख्या आनी चाहिए जो कटे नहीं, बस वही होता है अनुपात। तो आप 4 का BC मानोगे तब भी आपका हो जाएगा। इसको कीजिए, है ना? 62। 2 सवाल और बचे हैं आपके, है ना? अरे छुट्टी इतनी जल्दी? MG क्लासेस में आए वो छुट्टी? लंच को टाइम दो। चलिए, क्या आने वाला है? पीछे तक आवाज तो आ रही है ना? कि और माइक की आवाज बढ़ा दें? क्या है, पिछली साल बहुत शिकायतें रही इनकी, बोले आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। इस साल निजाम हो गया बस। नहीं, हम फिर भी नीचे आए। चलिए, कोई बात नहीं है, बैठो। कुछ दिन तो बैठना ही बैठना है, 15-20 दिन। नहीं घबराओ, नई नई चीज है वह। वो, वो कहाँ गए हमारे पुराने बाहुबली, एक दो 12th वाले? इनने CUT में वो क्या है, इन्होंने CUT में खुद को रगड़ लिया। थोड़ा वो झेल रहे हैं अब जी बैठ करके। समझदार बोलते तो गद्दार नहीं बोलते हैं। जब उसे पता था कि शुरू करना है तो 5 दिन पहले कर दो, इंतजार क्यों करें मुहूर्त का? हम्म। क्या भाई, 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं, 3 दिन बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं, तो उनकी जगह 4 महिलाएं आ जाती हैं, तो शेष काम कितने दिन में होगा? पहला चैप्टर टाइप 5, मुझे याद है अभी भी, जहाँ पर अपना टाइप था काम छोड़ने वाला, अगर आपको याद आ रहा हो। काम छोड़ा भी है, काम पहले भी करवाया है हमने। पहले चैप्टर मैंने क्या बोला, अगर कोई चैप्टर तीसरे नंबर पर रखा गया है तो सोच समझ के रखा गया होगा, क्योंकि हर चैप्टर आपस में कनेक्ट करेंगे बाद में। चैप्टरों का क्रम, यानी अगर कोई चीज पढ़ाता है तो हम क्रम से पढ़ाते हैं, वो आगे जाके अटैच होती है क्योंकि। ठीक है, तो पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो उनके लिए चीज बहुत आसान रहेगी यहाँ पर। फिर भी कीजिए, नहीं हुआ तो बताएंगे, है ना? कोई समस्या नहीं है।
चलिए सवाल पे आते हैं, समझते हैं ना। यहाँ ये 16 महिलाएं कितने दिन, 12 दिनों में काम करती हैं। इसी काम को 12 पुरुष 8 दिनों में कर सकते हैं। क्षमता निकाल लीजिए पहले तो, काटिए। 12 से 12 कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, अरे 8 दूनी 16 डायरेक्ट भी तो काट सकते। 8 का 8 और 8 दूनी 16, कितने का जाना है। एम उल्टो लिख दो यार, गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं, दो सही लिखे नहीं, सॉरी तो बोल दी, अब जान लो कहा भाई। 16 महिलाएं 12 दिन में और कायम 12 पुरुष 8 दिन में। इतना तेज नहीं काटन तो बच्चा घबरा जाता है, सिंपल काटन, ठीक है। 12 से 12 होगा कैंसिल आउट, 8 का 8, 8 दूनी 16, तो 2/1 बराबर का हो जेम बटे डब्लू। तो ये एक आदमी की क्षमता का है हमारी 2, एक महिला की का है हमारी 1 क्षमता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बोलते हैं 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं। 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं, उनकी जगह 4 महिलाएं और आ जाती हैं, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। उसे सबसे अच्छा तरीका है पहले कुल काम ही निकाल लो, कुल काम कितना होगा। कुल काम कैसे निकालेंगे, या तो इसमें डब्ल्यू की वैल्यू रख दो या फिर इसमें एम की वैल्यू रख दो। 5 से क्या मिल जाएगा हमें, कुल काम मिल जाएगा, ठीक है। तो 16 की 16 महिलाएं एक की क्षमता से 12 दिन काम करती, तो कुल काम कितना होता अपना 192, यानी कुल काम आगा हुआ 192 यूनिट। अब भी आपसे क्या बोल रहा है कि 16 पुरुषों ने काम शुरू किया 3 दिन बाद, तो अगर 16 पुरुष ने काम शुरू करो तो यानी भैया 3 दिन में कितने काम निपटो 16 के हिसाब से। 16 आदमी है थे, एक दिन में 2 है और 3 दिन उन्होंने काम करो, कितने काम निपटा दो जिन्होंने। लगभग हमारा 96 यूनिट काम निपट गया 16 152 में से। अगर 152 में से हमारा लगभग हमारा 96 यूनिट काम हो चुका तो बच्चों कितने के हमारे पास में, अब कितने बचो 96 काम बचो। अब काम करवाने किसे वो देखो होते काम करवाने भैया अगर 10 आदमी चलेगा तो आदमी कितने बचे, 10 आदमी चलेगा कितने बचे आदमी हमारे पास में 6 आदमी बचे, और एक आदमी की क्षमता का है हमारी 2 हैगी। ई के बाद महिलाएं कितने लगाऊ हमें 4, एक महिला की क्षमता का है हमारी 1, करो कितनी क्षमता आ रही 12 रहते से उन्हें 4 रहते से उन्हें, और 12 और 4 16, यानी एक दिन में कितने यूनिट काम उन्हें 16 यूनिट। तो 96 में काम 16 यूनिट से उज्जे कितना लगे 6 दिन लगे, तो शेष काम कितने दिन में हो जाए 6 दिन में हो जाए ऑप्शन में है। तो अबे समझ में नहीं आओ बाउंसर एक बार समझ लो, पता है हमें कि नहीं आओ, ठीक है। करो कैसे वो समझो, ई के लाने पहले चैप्टर को रेफरेंस लाओ हमने, है ना, पहले चैप्टर में कुल काम करो होती है एलसीएम लेके, वो को रेफरेंस ले लो होते हैं, ठीक है। 16 महिलाएं 12 दिन में और 12 आदमी 8 दिन में, ठीक है। तो हमने क्षमता निकाली, क्षमता का माओ 2 1 क्षमता, आदमी की क्षमता 2 है, महिला की क्षमता 1 है। अभी आपसे बोल रहा है तो सबसे पहले निकाल लो हमने कुल कार्य, क्या निकाल लो हमने, तो कुल कार्य निकाल लो। कुल कार्य मतलब पूरा काम है कितने, चाहे आप ई में चाहे आप डब्ल्यू की वैल्यू रख दो चाहे तो एम की वैल्यू, दोनों से हमारा कुल काम आ जाए, ठीक है। तो हमने डब्ल्यू एच ले लो 16 गुणा 1 गुणा 12, यानी कुल काम के देखा हमारा 152 यूनिट आ गया। अब आपसे बोल रहा है कि 16 आदमी 2 की क्षमता से 3 दिन तक काम करें, तो 16 आदमी अगर 2 की क्षमता है 3 दिन तक काम करें कितने काम निपटा दें 96 यूनिट काम हो चुका हम। अब बच्चों हमारे हिस्सा में आने के देखे 96 यूनिट हो रहा है। अब लेकिन सवाल में चेंज का है, अब 10 आदमी भगा दे तो क्या आदमी बचे 6 आदमी, और एक आदमी क्षमता के देखे 2, ई को मतलब आदमी कितने काम करें 12 यूनिट एक दिन में, और महिलाएं कितने का 4, क्षमता का है उनकी 1, कितने काम करें 4 यूनिट। यानी कि अगर आदमी पुरुष मिल के एक दिन में कितने काम कर रहा है 16 यूनिट काम कर रहा है, तो अगर अब 96 काम 16 की क्षमता से हो जाए तो कितना लग जाए 6 दिन में हमारा काम हो जाए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जी रहा 8 है इसका, कर लीजिए। कल टाइप 6 पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म। इसको कीजिए। लगभग एक चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 63, 63 क्वेश्चन तो हमने ही लगवा दिए है ना। तो मुझे लगता है पीरीपुर जैसे अपने कस्बे में इतने क्वेश्चन कोई नहीं लगवाता है मैथ में जितने हम लगवा देते हैं आपको। फैक्ट पे बात करते हैं उस पे ना।
क्या हो गया? क्या हो गया बहन, क्या कह रहे हो? करो मुंह पे करो, हमारे अच्छा लगे हमें। हम्म। अरे तो अगर जी हमारी करने तो मुंह पे करियो, हमें बहुत अच्छा लगा था हमें। हम आगे आगे हुए चीजों सुधार दें हम। जैसे पिछली बार हमें याद है को एक लड़की मतलब हती, तो पीछे बैठती हूँ बाय को मतलब कि सुना ही दे, तो तूने भैया बक्के के बोली थी कि हम कोचिंग की कारण सुना कि आप उनके में एक तो भीड़ ज्यादा है, आवाज सुना नहीं देगी। हमने कोई बात नहीं, अगली साल आओगी सब लगा, जो देगा सब लगा दे हम। लग गो पूरा। रही बात एसी की, वो भी लग जाए है ना, अगले सेशन का दिसंबर में लगवा दें लगभग। सस्ती मिलती है, पागलों का बिजनेसमैन दिमाग। एसी की रेट करते हो दिसंबर में। अबे भैया अगर 40,000 की है तो बहुत है, 35 से 30,000 की पहुंच जाती। अब नहीं लगे, अब तो ठीक है मौसम, इतने नवाब ना बनो। सूखापन है, पहले तो लगवा दें ठीक है। ना हो तो गद्दा तकिया पल्ली सब सुविधाएं उपलब्ध करवा दें। कोई बात नहीं अब या तो जी हटाने पड़े हमें। हाँ, गद्दा वाला ऑप्शन। ऊमे तो हम ऊमे श्री श्री 108 दीवार से बैठते हो, ये ऐसे बैठते सीधे, सो पूरा गद्दा उठ के ऐसो वो ना हो पे। हमने उन्हें हटा, मेन चीज क्या है उमे का है, बच्चा बैठते हो समझ में नहीं हो तो कैसे बैठे। मतलब एक में अगर इतने बैठे मुझे लगा तो एक में बच्चा बहुत ज्यादा होगा, बैठा बैठा है कहा रहा है अपन है। कोई भी काम करते हैं बहुत सोचते हैं उसके बाद ही करते हैं हम लोग है ना। कु- कुर्सियों में। अच्छा पैसा बचा रहे हैं। चलिए सवाल पे आते हैं, सवाल क्या था? दो पुरुष तीन महिलाएं चार बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। यदि पुरुष महिला बच्चों की कार्य क्षमता 5 4 2 है, इस बार काम आसान हो गया। क्षमता क्या है इन्होंने ऑलरेडी हमें दे दी है। तो वो पूछ रहे हैं आपसे 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिलाएं 7 बच्चे कितने दिन में काटेंगे? चलिए आइए। हाँ भाई, 2 पुरुष और क्या लगाए हमने, 3 महिलाएं 4 बच्चे कितने दिन में काम करते हैं? 10 दिन में। अब क्योंकि 10 हेक्टेयर क्या है काम है हमारा, तो कहाँ पर आएगा, बटे में आएगा। इसके बाद क्या है भाई हमारा 6 पुरुष लगाओ 4 महिलाएं लगाओ और 7 बच्चे लगाओ। दिन हमें निकालना है, D2 मान लो, और काम कितना करवाना है, 16 हेक्टेयर। इस बार आप लोग बोलेंगे क्षमताएं क्यों नहीं निकाल रहा है, क्षमताएं ऑलरेडी हैं। एम की कितनी है भाई 5, महिलाएं कितनी है 4, और बच्चे की कितनी है जो कि सवाल में इन्होंने दे रखी है। तो एम की जगह एम की वैल्यू, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की वैल्यू, और सी की जगह सी की वैल्यू। वैल्यू पुट कीजिए कितना आने वाला है, 2 × 5 3 × 4 4 × 2 10/10। यहाँ क्या आने वाला है हमारा 6 × 5 4 × 4 7 × 2। D2 हमें निकालना है, यहाँ पर कितना आएगा 16। अब जरा जोड़ लेते हैं भाई कितना आने वाला है, कीजिए कितना आ गया 10 इसका आया 12 8 10 12 22 30, यानी 30 × 10 × 10 बराबर होगा। इसका कितना आ रहा है भाई अपना 30 इसका आया 16 इसका आया और 14 इसका आया, कितना आ रहा है इसका 60। तो 60 × D2/16। अब जरा सॉल्व हो जाए, 10 से 10 कैंसिल आउट, 30 से कम 30, 30 दूनी 2 से काटो कितनी बार 8 बार, पक्षांतर कर दो 8 बराबर का आ जाए D2। नहीं 8 दिन में हमारा पूरा काम हो जाए 16 हेक्टेयर को। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यहाँ तक क्या हो चुका है, आपका टाइप 5 हो चुका है। कल से भी एक लास्ट टाइप बचा है, बोर्ड पढ़ाना है। ठीक है, बाकी जो नई हमारी पार्टी आई हुई है, तो जो वीडियोस है वो रिकॉर्डिंग क्लास कहाँ पर है आपके यूट्यूब चैनल पर, MG क्लासेस पृथ्वी पर है। ठीक है, PDF कहाँ पर मिलेगी, MG क्लासेस ऑफिशियल पर मिलेगी है ना, टेलीग्राम पर। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं। और जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं 9th 10th 11th 12th, उनके लिए एक चैनल बना रखा है MG क्लासेस पृथ्वी पर अकेडमिक। यहाँ पर क्लासेस रेगुलर यहाँ पर डाली जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। हाँ बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।